प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी आह का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। ये जगत सानी की इकलौती बेटी नीलम की शादी के इश्तिहार का रिस्पॉन्स है। जबरदस्त तो होगा ना? अब हम चाहते हैं कि तुम भी नीलम से मिल लो। साफ साफ बता ना, तुझे विजय कैसा लगा? जैसे मामा आपको पापा लगे थे। क्या हुआ? क्या देख रही हो? अपने आने वाले कल को। Come in. सर। हाँ शिरके, क्या हुआ उस लड़की वाले मामले का? क्या नाम था उसका? कल्पना? जी हाँ सर। सर वो लड़की वाकई में बड़ी सीधी सादी और शरीफ है। बड़ी मुश्किल से उसकी एक सहेली मिली जिसके जरिए ये पता चला कि उसका किसी लड़के से अफेयर चल रहा था और उस लड़के की तस्वीर भी थी उसके पास। लेकिन सर उसने अपनी सहेली को नहीं कभी उस लड़के से मिलवाया और नहीं उसकी तस्वीर दिखाई। अच्छा, तो शिरके तुम इस मामले की ओर छानबीन करो, और अगर ये बात सच है कि वो किसी लड़के से प्यार करती थी तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उस लड़के के साथ ही होगी। सर उस लड़की के माँ बाप ने आपसे पहले ही कहा था कि उनकी बेटी घर से सीधे ऑफिस और ऑफिस से सीधे घर आती थी और उसके अलावा वो और कहीं नहीं जाती थी। लेकिन शिरके हो सकता है कि वो लोग अपने खाली वक्त पर, मतलब लंच टाइम पे मिलते होंगे। हाँ सर, ये हो सकता है। अच्छा शिरके, तुम एक काम करो, तुम उस लड़की की तस्वीर लेकर जाओ और उसके ऑफिस के इर्द गिर्द जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, वहां जाकर वो तस्वीर दिखाओ और पता करो क्या ये लड़की वहां आती थी, और अगर आती थी तो क्या अकेली आती थी या किसी लड़के के साथ आती थी। मुझे यकीन है बॉयफ्रेंड के साथ अपने ऑफिस के आसपास ही घूमती होगी। तुम जाओ और इसकी रिपोर्ट मुझे दो। यस सर। मामा, मॉम, मम्मी। क्या बात है बेटा? मॉम, मैं शॉपिंग जा रही हूँ। शॉपिंग? क्यों? वो मुझे विजय के घर के लिए सामान खरीदना है ना। वहां कितनी सारी चेंजेस करनी है मुझे, और विजय ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है। आई एम सो एक्साइटेड। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए शॉपिंग जाने की क्या जरूरत है? देखो बेटा, भगवान की दया से हमारे यहाँ इतना सारा सामान है, यहाँ से कुछ ले जाओ ना। नहीं मॉम, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मॉम, तुम तो जानती हो विजय कितना स्वाभिमानी है। वो तिनका तिनका करके अपना आशिया बनाना चाहता है। अगर ऐसे में मैं यहां से कुछ ले गई तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। और मॉम पता है, उसने मुझे शॉपिंग के लिए 25,000 रुपए भी दिए हैं। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। मैं तो तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। मॉम, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। चलो, लव यू, बाय। बाय।
ओफो, मिस्टर विजय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हालांकि मैंने ये नहीं किया है, लेकिन आप तो यही सोचेंगे ना कि ये मैंने किया है। अपने घर में जब कुछ तोड़ फोड़ देती थी तो मम्मी पापा मुझे कभी नहीं डांटते थे। पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा। वैसे तो आप गुस्से वाले लगते हैं नहीं, लेकिन क्या भरोसा। एनीवेज, अब जल्दी आ जाइए ना विजय जी, मुझे घर जाना है। छोड़ दो मुझे, मैं कह रही छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कह रही छोड़ दो मुझे। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मुझसे डरो मत नीलम। एक दिन मैं भी तुम्हारे जैसी ही एक जीती जागती लड़की थी, मगर अब आत्मा हूं। चली जाओ, वरना एक दिन तुम भी मेरी तरह आत्मा बन जाओगी। चली जाओ, चली जाओ। नीलम, नीलम, भैया पुलिस स्टेशन, जल्दी चलो प्लीज। भैया, अरे नीलम, भैया, क्या हुआ? भैया, क्या हुआ? नीलम, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पहले बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पानी पियो, पानी पियो, थोड़ा पानी पियो, सांस लो। भैया, मैंने आज में देखा ना, उसमें पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ। मम्मी पापा को बताऊंगी तो सोचेंगे मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भैया। मैंने जो कुछ भी देखा वो बहुत डरावना था, बहुत डरावना था। लेकिन तुमने देखा क्या? विजय के घर में ना, विजय के घर में प्रेत आत्मा है। नीलम,
अब इस तरह की मस्ती मजाक अच्छी नहीं लगती। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब ऐसी शरारतें तुम्हें शोभा नहीं देती। भैया तुम भी सोच रहे हो कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सुना, बस। भैया I'm serious, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अच्छा ओके, तो ये सीरियस बात है। वेरी गुड। भैया आज तक मुझे अपनी बात मनवाने के लिए, समझाने के लिए कभी किसी की कसम नहीं खानी पड़ी है, लेकिन आज मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, प्लीज बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, यही हकीकत है। हाँ भैया, पहले मुझे भी लगा था कि मेरा वहम है, लेकिन जब वो लड़की नहीं, जब वो आत्मा भैया, वो उसने घर के सारे बर्तन तोड़ के चकनाचूर कर दिए और फिर वो सीढ़ियों से ऐसे नीचे आ गिरी जैसे भैया अगर कोई इंसान होता तो वो वहीं मर जाता, लेकिन वो हवा की जोगी की तरह उठकर फिर खड़ी हो गई भैया। और फिर क्या हुआ नीलम? क्या हुआ नीलम? क्या हुआ? वो लड़की भैया, ये तस्वीर तो एक गुमशुदा लड़की की है। नहीं भैया, ये उसी आत्मा की तस्वीर है। What? वही है भैया। चलो नीलम। नहीं भैया, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। नीलम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं भैया प्लीज, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। कम ऑन नीलम, बी अ ब्रेव गर्ल, कम ऑन, चलो आओ। भैया लेकिन चलो। आजा। आओ नीलम। नहीं भैया, चलो आओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, डर क्यों रही? आओ। क्या हुआ था बताओ। भैया मैं यहाँ से आकर मैंने यहाँ पर सारे बैग्स रखे और फिर अचानक से हवा चलने लगी और सारी चीजें टूट फूट कर लेकिन नीलम, यहाँ तो सब कुछ सही सलामत है। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? भैया सारी चीजें टूट गई थी, ये घड़ी, ये वाज, ये सब कुछ टूट चुका था भैया। How is this possible? अच्छा नीलम, तुम एक लड़की का जिक्र कर रही थी ना, कहाँ देखा था उसे? वाह, वाह। यहाँ पे? थोड़ा इस तरफ। यहाँ? हाँ। नीलम, ये रुमाल तुम्हारा है? नहीं, नीलम, आर यू श्योर ये रुमाल तुम्हारा नहीं है? हाँ भैया मैं रुमाल यूज ही नहीं करती। नीलम तुम घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन भैया मुझे यहाँ पर कुछ छानबीन करनी है। ओके, लेकिन प्लीज टेक केयर। जो लोग कहते हैं कि आहों में और बद्दुआओं में असर नहीं होता, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। विजय वालिया, मेरी आहों का असर हो रहा है। साहब आपने बुलवाया? आइए आइए।
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पहले ये तो बताइए मेरी बेटी का पता चला या नहीं? साहब मेरी बेटी मिल गई। कोशिश जारी है। मैंने इसी सिलसिले में आपको बुलाया है। बैठिए। पहले आप ये तो बताइए मेरी बेटी का पता चला या नहीं? ये रुमाल आप पहचानते हैं? अरे ये तो मेरी कल्पना की रुमाल है। साहब मेरी बेटी जिंदा है कि नहीं? साहब बताइए ना साहब। अब संयम रखिए। साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मेरी बेटी जिंदा है या नहीं। देखिए, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, संयम बरतना होगा। पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमारी तरफ से तहकीकात चल रही है, रुमाल मिल गया है, आपकी बेटी का भी पता चल जाएगा। कल्पना की माँ, अब तो सिर्फ भगवान का ही आसरा है। चलो। ये देखिए, ये मेहंदी पर पहनेगी नीलम, और ये वाली लेडी संगीत में, ठीक है? ठीक है। और ये सेट रिसेप्शन पर कैसा रहेगा? मैं भी यही सोच रहा था। लो, नीलम भी आ गई है, वो खुद ही बता देगी। बेटी, अब तुम भी ये जेवर और साड़ियाँ देख लो, आखिर पसंद तो तुम्हें ही करना है। हाँ बेटा, देखो तुम्हारी पसंद नापसंद तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन विजय की पसंद वो तो सिर्फ तुम्हें ही पता है। जी माँ। क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोई बात नहीं माँ। कमला जी, जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं ना, बेटियों को माँ बाप से अलग होने का एहसास सताने लगता है। खुश होकर भी वो उदास रहने लगती हैं। क्यों नीलम, जो तेरे डैडी कह रहे हैं क्या वो सच है? यही बात है कमला जी, यही बात है। ये शादी की तारीख थोड़ी पोस्टपोन नहीं हो सकती? ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अंकल। अंकल, दरअसल मैं किसी केस के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं। एक ही तो बहन है मेरी। अगर इसकी शादी में भी शरीक नहीं हुआ तो इसका गम मुझे जिंदगी भर रहेगा। नहीं बेटा, हम इस सिलसिले में विजय से जरूर बात करेंगे। मैं आज ही विजय आता है तो उससे बात करता हूँ। थैंक यू अंकल। प्रिय दर्शकों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमें लिख भेजिए। यदि कथा फिल्मांकन के योग्य हुई तो हम उसे प्रसारित करेंगे और आपको उचित पारितोषिक भी देंगे। हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, कल्पना की हत्या के जुर्म में विजय के खिलाफ क्या क्या सबूत मिलते हैं? प्रश्न एक बार फिर, कल्पना की हत्या के जुर्म में विजय के खिलाफ क्या क्या सबूत मिलते हैं? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्टकार्ड पर शनिवार 27 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें